गाइस, आज मेरा जो टॉपिक है वो प्रपोजिशन है। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ शेयर की हैं इससे ज़्यादा फोकस किया कर मेरी बात पे, मेरी वॉइस पे, तो दैन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट प्रपोजिशन। सबसे पहले तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन ये है कि अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शो अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड। Preposition are mostly word before the word they control. They show relation of different kind. अब ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में यूज़ होता है और दो चीज़ों का रिलेशन कर रहा होता है। ये चीज़ है तो, लेकिन ये चीज़ कहाँ है, इस तरह की बात जो है वो बता रहा होता है। इनसाइड है, आउटसाइड है, बी साइड है, नियर, अबव, बिलो, बिहाइंड, अमंग, वो चीज़ सही का एड्रेस शो कर रहा होता है। इस तरह जो चीज़ आती है वो प्रपोजिशन आती है। अच्छा, प्रपोजिशन की एक और चीज़ है कि प्रपोजिशन के लिए आपको सेंटेंस समझ आना चाहिए कि इस सेंटेंस का मकसद क्या है। जब आप सेंटेंस को समझोगे तो देन यू कैन फिल इट। लाइक इस हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, अच्छा मैं ये भी बता दूँ, जो बुक है वो सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड है और ये इंग्लिश की 8 क्लास की बुक है, टेक्स्ट एडिशन की, ठीक है। और ये जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्री टैग वो सीरीज़ जो है उस तरह की बुक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सेंटेंस में क्या है। प्लीज़ पुट दिस बुक डैश द टेबल। अब अपनी बुक रख दो डैश द टेबल। अब आपको ख़ुद पता होना चाहिए इनसाइड, क्या टेबल के बराबर में बुक रखी जा सकती है? नहीं। एट, क्या एट मतलब, एट तो कहते हैं कि टाइम के लिए यूज़ होता है, तो एट भी नहीं हो सकता। इन भी नहीं यूज़ हो सकता है क्योंकि अंदर तो नहीं रखी जा सकती, तो ऑन हो सकता है क्योंकि टेबल के ऊपर रखी जाती है बुक को। हर शूज़ आर डैश द बेड, उसके जो शूज़ हैं वो डैश द बेड। अब इन हो सकता है, क्या अंदर हो सकते हैं बेड के, क्या ऊपर हो सकते हैं, ऑन हो सकता है, क्या बिफोर हो सकता है। बिफोर का मतलब तो पहले है, तो बिफोर भी नहीं हो सकता। इस तरह क्या हो सकता है, अंडर द बेड, बेड के नीचे हो सकते हैं। माई टीचर इज़ डैश द क्लास, एट द क्लास तो नहीं हो सकता जब तक टाइम मेंशन ना हो, प्लेस मेंशन ना हो, वहाँ एट यूज़ नहीं होता। अबव नहीं हो सकता, बिलो नहीं हो सकता, इन हो सकता है, ठीक है। अ ह्यूज क्राउड इज़ वेटिंग डैश द स्टेडियम। अगर कोई वेट कर रहा है स्टेडियम के बाहर, तो एग्जैक्टली वो अंदर तो नहीं कर रहा, अबव भी नहीं कर सकता, ऑन भी नहीं हो सकता, तो आउटसाइड होगा, बाहर ही वेट किया जा सकता है। दियर हाउस इज डैश दियर स्कूल, उसका जो हाउस है वो एट दियर स्कूल नहीं हो सकता, इन दियर स्कूल के अंदर तो नहीं हो सकता। बिलो बराबर, बिलो कहते हैं कितना हमारा, बिलो अबव जो चीज़ आती है वो चीज़ है, तो इसमें क्या नियर ही आ सकता है, तो नियर भी प्रपोजिशन। इस तरह के वर्ड जो रिलेशन बता रहे होते हैं उस चीज़ का, तो वो प्रपोजिशन होते हैं। दियर हाउस इज डैश दियर स्कूल, तो नियर। अच्छा, आई हैव पुट द बेबी डैश द कोट, तो अब एट तो नहीं हो सकता, जहाँ टाइम हो, जहाँ प्लेस हो मेंशन, वहाँ आता है एट, अदरवाइज़ नहीं आएगा, तो यहाँ हम इन द कोट आएगा। द ट्रेन इज़ डैश द स्टेशन, जो ट्रेन है वो अब इन द तो नहीं, अंदर तो इन तो नहीं हो सकती, अंदर नहीं हो सकती, अब आएगा एट, क्योंकि हमने प्लेस नाम बता दी तो फिर यहाँ पे एट आएगा। मरी इज़ अबाउट 7000 फीट डैश द सी लेवल, तो अबव द सी लेवल, ठीक है, अबव है, ठीक है। बिहाइंड पीछे नहीं होता, बिलो नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह एक्सरसाइज 5 हमारी, एक्सरसाइज 4 हमारी कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज 5 हम बताती हूँ मैं आपको। द बॉय फेल डैश द पॉन्ड यस्टरडे, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं खुद बताएं। तो बॉय जो है वो गिरा है, पॉन्ड के अंदर गिरा है, तो इन तो नहीं आ सकता, अंडर ही आएगा। लेट्स गो डैश इज एट गोइंग टू रेन, लेट्स गो, कहाँ आ जाओ, बारिश हो रही है, तो हम कहाँ बुलाया होगा इंसान ने, एग्जैक्टली आउटसाइड। इनसाइड तो नहीं बुलाया होगा, बिहाइंड नहीं बुलाएगा, बिफोर नहीं हो सकता, तो आउटसाइड। ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए, हमारा माइंड इस चीज़ की तरफ होना चाहिए कि हमें किस तरह समझ आ रहा है, मतलब लाइक हमें समझ आएगा, देन वी कैन फिल आउट दिस प्रपोजिशन। मैनी मिनरल वर फाउंड डैश द सरफेस ऑफ द अर्थ, द सरफेस आ गई ना ऑफ द अर्थ, तो कितने मिनरल्स हम कहते हैं, तो अराउंड, पूरे अर्थ के इर्द गिर्द देखते हैं, तो अराउंड आएगा। वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी नीड डैश आवर हाउ, हम जो चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं, जिनकी हमें नीड होती है, वो हम इनसाइड अंदर रखते हैं घर के। द ओल्ड मैन इज़ रेस्टिंग डैश द ट्री एज इट वेरी हॉट, अब ओल्ड मैन जो रेस्ट कर रहा था एग्जैक्टली वो ऑन द ट्री तो नहीं कर सकता, ट्री के ऊपर तो बंदा रेस्ट करने नहीं आएगा, इन द ट्री, ट्री के अंदर तो कोई प्लेस नहीं है, एग्जैक्टली अंडर द ट्री, उसकी छाँव के अंदर कर रहा होगा वो। आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल फ़ोन डैश द टॉप ऑफ शेल्फ, अब उन्होंने बता दिया टॉप शेल्फ तो एग्जैक्टली ऊपर है, तो यहाँ क्या आएगा, ऑन द टॉप ऑफ शेल्फ, ठीक है। प्लीज़ गो एंड सी
हु इज़ डैश द डोर, अब डोर पे कौन है, तो हु इज़ एट द डोर। द माउस इज डैश द लॉक इन द कॉर्नर, तो माउस क्या होगा, लॉक के अंदर जाता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि प्रपोजिशन के सेंटेंस बनाए 7, इसमें आपने 7 प्रपोजिशन यूज़ करने हैं, 7 हो या 10 हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो प्रपोजिशन की एक्सरसाइज भी इस तरह आपके पास बढ़ेंगी और आपके पास काम भी ज़्यादा होगा, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अब आप बच्चों से सेंटेंस बनवाएं कि 7 प्रपोजिशन वो यूज़ करें सेंटेंस में, लाइक बुक इज़ ऑन द टेबल, शूज़ आर अंडर द टेबल, शीज़ हाउस इज़ नियर देयर स्कूल, लाइक दिस, इस तरह शी इज़ इनसाइड ही शी इज़ कम टूवर्ड मी, वो मेरी जानिब आ रहा था, टूवर्ड कहते हैं जाने को, इस तरह से जो है वो यूज़ होंगे। इस तरह के जितने टेंस हैं, ऑन द टेबल, इट इज़, ये वो, इस तरह की चीज़ें आप अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो आप प्रपोजिशन के लिए बच्चों से बनवाएं। तो इससे तरह बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनकी जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है वो आप चेक करें, वो गलत तो वो आप ठीक करें। तो इस तरह जो है बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है कि वो किस तरह जो है वो प्रपोजिशन है क्या। तो प्रपोजिशन एक आसान डेफिनेशन है, उसको उसके सिर्फ रिलेशंस बताने होते हैं। इस तरह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इस तरह एक प्रपोजिशन भी होती है। तो इंशाल्लाह मैं कंजक्शन भी ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप कि आपको समझ आई होगी ये वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल।